असेसमेंट का मतलब होता है टू जज समवन। जज समवन इसका मतलब ये होता है कि कैसे कोई बंदा किसी और को जज कर सकता है कि वो कितना उसमें गेनिंग पावर है, कि किसी चीज़ को समझने में उसमें कितना पावर होता है। यानी कि गेनिंग पावर एक आता है उसमें, कि गेनिंग पावर उसमें कितना होता है। एक है कि वो स्टडी में कितना हाई लेवल पढ़ सकता है, समझ सकता है, और लर्निंग भी इसमें आ जाता है कि वो कितना जल्दी जो है सीख सकता है। तो असेसमेंट के जो है मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। पहला है प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है कि एक मखसूस जगह पर जो है उस बंदे का होना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जो है बच्चे को एक क्लास से दूसरे क्लास से प्रमोट करना होता है, तो सबसे पहले उससे हम लोग मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछते हैं। मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछते हैं फॉर एग्जांपल उन जो प्रीवियस क्लास में उसने जो कुछ सीखा है, जितना कुछ पढ़ा है, वो सारा हम उससे पूछते हैं, और उसका जो है पर्सनालिटी चेक करते हैं, उसका गेनिंग पावर चेक करते हैं कि वो कितना जो है जल्दी सीख सकता है। आया वो, अगर हम उसे प्रमोट करेंगे किसी और क्लास में, तो वो कितने जल्दी सीख सकता है। तो उसी हिसाब से हम उसे एक मखसूस प्लेस देते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा 2 क्लास में है, उसे 3 क्लास में प्रमोट करना हो, तो हम उसका जो है सबसे पहले उसे असिस्ट करते हैं, जज करते हैं क्या वो 3 क्लास के लिए काबिल है या नहीं है। इसी तरह जो है हर बच्चे को प्लेसमेंट असेसमेंट दिया जाता है। जैसे कोई नया बच्चा स्कूल में एडमिशन के लिए आता है, किसी और स्कूल को छोड़कर एक स्कूल में आ रहा है एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले हम उसे असिस्ट करेंगे, उसे जज करेंगे, उससे मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछेंगे, तब वो हम देखेंगे क्या वो 2 क्लास के लिए काबिल है, या 3 क्लास के लिए, या 4 या 1 या केजी, जो भी क्लासेस में वो काबिल हो गया तो हम उसे उसी क्लास में बिठाएंगे। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम उसका एज देखें, एज देखना नहीं है, बल्कि असिस्ट करना है कि वो किस क्लास के लिए सूटेबल है, किस क्लास के लिए वो काबिल है कि वो उस क्लास में पढ़ सकता है। दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ड्यूरिंग द क्लास बच्चों को जज करना। ड्यूरिंग द क्लास फॉर एग्जांपल कोई टीचर जो है वो पढ़ा रहा है कुछ, तो कोई टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में, जो भी सब्जेक्ट हो, तो जब वो पढ़ा रहा होता है उसके बाद बच्चों से जो है टेस्ट भी लेता है, क्वेश्चन आंसर भी करता है, क्वेश्चन आंसर्स भी पूछते हैं, और जो है मुख्तलिफ क्विज़ वगैरह भी होता है। मोस्टली जो है हम लोग क्विज़ वगैरह बच्चों से पूछते हैं ताकि वो जल्दी से इनको समझ सके और जल्दी से उनको टिक भी कर सके। तो ड्यूरिंग द क्लास जज करना स्टूडेंट्स को कि आया वो टेस्ट देने में बिल्कुल क्लियर सही है या नहीं है, या क्वेश्चन आंसर में जो है हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं क्या वो जल्दी जवाब दे पाता है, क्या वो समझ रहा है। जब बच्चा हमारे जो है लेक्चर को नहीं समझ सकता, तो हम उसको क्या करते हैं कि हम अपना जो है टीचिंग मेथड जो होता है उसको चेंज कर लेते हैं ताकि बच्चों को जल्दी समझ आ सके। तो ड्यूरिंग द क्लास जो असेसमेंट होता है, यानी कि बच्चों को जज करना होता है, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरा जो असेसमेंट है वो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब होता है टू फाइंड आउट द वीकिंग पॉइंट्स ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि जब कोई टीचर लेक्चर देता है, कोई चीज़ सब्जेक्ट में जो है कुछ पढ़ाता है, उसके बाद जो है उससे टेस्ट लेता है, क्वेश्चन आंसर करता है, क्विज वगैरह भी होते हैं, तो उसके बाद टीचर क्या करता है? डायग्नोज करता है। यानी कि डायग्नोज असेसमेंट से मतलब टू फाइंड आउट करता है कि वो बच्चा टेस्ट में क्लियर है, या क्वेश्चन आंसर देने में जो है वो एक्टिव है, या क्विज में जो है वो इसी तरह आंसर दे सकता है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है तीसरा पॉइंट है असेसमेंट का, कि टीचर स्टूडेंट को असिस्ट करता है कि उसके वीकिंग पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेता है, वीकिंग पॉइंट्स को, ताकि वो उसके जो है एबिलिटी को देख सके, कैपेबिलिटीज को देख सके, कैपेबिलिटीज को जो है देखता है कि क्या वो बच्चा, उसकी वीकिंग पॉइंट्स क्या होता है, ताकि वो उस बच्चे को उसी तरह ट्रीट कर सके, उस बच्चे को उसी तरह पढ़ा सके। तो वो क्या कहलाता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अच्छा, चौथा जो है वो असेसमेंट क्या होता है? वो है सुमेटिव असेसमेंट। सुमेटिव असेसमेंट
सुमेटिव असेसमेंट से मुराद ये है कि टू एंड ऑफ द क्लास, एंड ऑफ द क्लास, क्लास भी हो सकता है, टू एंड ऑफ द टर्म भी हो सकता है, टू एंड ऑफ द ईयर भी हो सकता है। इससे मुराद ये है, समेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है कि पूरा एंड ऑफ द ईयर या सेमेस्टर के लास्ट में जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं या मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, ताकि उसमें हम लोग बच्चों को असिस्ट कर सकें, तो उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। यानी कि वो क्या एग्ज़ाम में कैसा रिजल्ट लेकर आता है या मिड टर्म में कैसा वो जो है आ सकता है कि मिड टर्म में उसने कितने मार्क्स लिए हैं, अच्छा पोजीशन आया है नहीं आया है, ताकि हम उस हिसाब से बच्चों को भी असिस्ट कर सकते हैं। समेटिव असेसमेंट जो है उसका चौथा और लास्ट जो है असेसमेंट पार्ट है असेसमेंट का, जिसमें जो है लास्ट ईयर में या लास्ट मिड के जो है टर्म, जैसे सेमेस्टर का लास्ट होता है या कोई मंथ का एंड होता है जिसमें वो लास्ट उसके बाद वो क्लास नहीं होगा, तो उसमें वो बच्चों से एक एक्सप्लेनेशन टेस्ट लेता है, एग्ज़ाम लेता है। उस पेपर में वो जो है बच्चों को देखता है कि वो आया समझ सके हैं मेरे क्लास को या नहीं समझ सके, कितने मार्क्स लेकर आते हैं, कैसा उनका पोजीशन होता है, तो उनको कहा जाता है असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट।